नमस्कार, माय उपचार में आपका स्वागत है। मैं आकांक्षा मिश्रा और मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आज के सेशन में हम एक योग के बारे में बात करेंगे, यानी कि अंडे के पीले भाग के बारे में। इसे हम जल्दी भी बोलते हैं देसी भाषा में। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन क्वेश्चंस भी आते हैं कि हमें हार्ट डिजीज़ है, हमें पीला भाग खाना है या नहीं, और हमारे घर में छोटे बच्चे उनको देना है या नहीं, वज़न ज़्यादा है खाऊं या नहीं, वज़न बढ़ाना है खाऊं या नहीं, खाऊं तो किस क्वांटिटी में खाऊं। तो आज मैं आपके इन सारे सवालों का जवाब दूंगी। इसके साथ ही जो भी हमारे एग योग से रिलेटेड मिथ हैं कि सच है या झूठ है, उन सब चीज़ों को मैं आपको क्लियर करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमें एग योग क्यों खाना है, क्या फ़ायदा है इससे। यदि आपको वेट गेन करना है या आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनको आप दे सकते हैं। छोटे बच्चों के केस में कैसे फ़ायदेमंद होगा ये, इसमें मौजूद आपका ओमेगा 3 एंड DHA एक टाइप का न्यूट्रिएंट होता है जो कि ब्रेन के डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है। तो यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो कि अभी बढ़ना शुरू हो रहे हैं, चलना शुरू कर रहे हैं या ग्रोइंग एज में हैं, उनको आप आसानी से एग योग दे सकते हैं। घर में अगर एडोलेसेंस एज में यानी कि किशोरावस्था में आपके यहाँ लड़कियाँ हैं या महिलाएँ हैं कोई, तो आप उनको भी आराम से दे सकते हैं। कोई ऐसा है जो कि वज़न बढ़ाना चाहता है, उनको भी आप आसानी से दे सकते हैं। किसी के कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत कम आए हैं, उनको भी आप आसानी से दे सकते हो। या फिर इन सब के साथ साथ आपको अपने दांत, अपने बाल, अपने नाखून, अपनी स्किन को हेल्दी बनाना है, तो उस केस में भी आप एग योग का सेवन कर सकते हो। लेकिन कितना, दिन में एक, उससे ज़्यादा नहीं। आप वाइट्स को आप 3-4 वाइट खा सकते हैं, बट एग योग का क्वांटिटी हम एक ही रखेंगे। अब जो अगला सवाल आता है कि तो फिर इतने सारे बेनिफिट्स हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं खाना चाहिए एग योग? तब तो बहुत ज़्यादा खाना चाहिए। तो जो मेन सवाल आता है कि कितनी क्वांटिटी में खाएं कि हमारे न्यूट्रिएंट भी मिल पाएँ और हमें नुकसान भी ना पहुंचे। तो जो एग योग के साथ सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई चीज़ है वो है कोलेस्ट्रॉल। एक एग योग में 180 mg कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि आपके एक दिन के रिक्वायरमेंट का 65 to 68% कोलेस्ट्रॉल का लेवल फुलफिल कर देता है। तो वैसे में अगर हम एक से ज़्यादा एग योग लेते हैं तो हो सकता है कि हम कोलेस्ट्रॉल का ओवरडोज कर दें। बट अगर हम डेली नियमित तौर पे एक एग योग का सेवन करना चाहें तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। एग योग में आपको ध्यान रखना है कि किन परिस्थितियों में आपको नहीं खाना है। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, डिसलिपिडीमिया बोलते हैं, लिपिड लेवल सारे गड़बड़ हो रखे हैं, या आपको CVD यानी कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो उस केस में आपको रेगुलरली एग योग नहीं खाना है। यदि आपकी डाइट बहुत ज़्यादा ख़राब रह रही हो, लाइक आप बाहर का ही खा रहे हो, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है, हेल्दी केसेस में तो हम मना करते हैं कि आप ईटिंग आउट बहुत फ्रिक्वेंटली ना करो, बाहर का खाने से बचो। बट फिर भी अगर किसी तरीके से है तो वैसे केस में आप एग योग को स्किप कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ की कंप्लेन है, आपका वजन ज़्यादा है, तो वैसे केसेस में आपको एग योग रेगुलर तरीके से नहीं खाना। कैसे खा सकते हैं हम? 2 दिन में एक बार खा सकते हैं, 2 दिन में एक एग योग का सेवन कर सकते हैं। अंडे का जो सफ़ेद भाग होता है उनमें कुछ न्यूट्रिएंट नहीं होते जो कि अंडे के पीले भाग में होते हैं, और इसी वजह से अंडे के सफ़ेद भाग के साथ पीले भाग का कुछ मात्रा होना ज़रूरी है, अदरवाइज सफ़ेद भाग का कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी मिथ्स क्लियर करने हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्यों हमें एग योग खाना है। तो एग योग में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है वो है विटामिन D3 और विटामिन B12। ये प्रचुर मात्रा में होते हैं और हमें इन्हें क्यों खाना है। इंडिया की अगर हम बात करें तो बहुत सारी पॉपुलेशन विटामिन D3 और विटामिन B12 डिफिशियंसी से ग्रस्त मिलती है। हमें ज़्यादातर केसेस में सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। तो अगर आप एग योग का नियमित तौर पर सेवन कर रहे हैं तो आप इन डिफिशियंसी से बच पाएंगे। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है एग योग में वो होता है हीम आयन। हमारे यहाँ जो भी एडोलेसेंस गर्ल हैं या जो भी फीमेल हैं, उनमें आप एनीमिया के केसेस बहुत ज़्यादा देखते होंगे, क्योंकि हमारी डाइट ऐसी नहीं है जो कि हीमोग्लोबिन लेवल या आयरन लेवल को बढ़ाने का काम करे। तो उस सिचुएशन में अगर आप घर में लेडीज़ को या घर में जो बच्चियाँ हैं उनको आप पीला भाग देना चाहें अंडे का, तो आप आराम से दे सकते हैं। इससे उनके हीमोग्लोबिन की मात्रा शरीर में बढ़ेगी। इनके अलावा कुछ और भी इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होते हैं इसमें, जैसे कि कोलिन, विटामिन K2, कुछ फॉस्फोलिपिड्स भी हैं जो कि इसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इनके अलावा इसमें बायोटिन बहुत ही अच्छे मात्रा में होता है। बायोटिन का क्या काम होता है? आपके स्किन को, आपके नेल को, आपके बाल को, इन सबको हेल्दी बनाने का काम होता है। तो यदि आप रेगुलर फॉर्म में एग योग का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके इन सारे बॉडी पार्ट्स को हेल्दी रखने का काम करता है। इनके अलावा इसमें विटामिन A, D, E की भी प्रचुर मात्रा होती है।
इन सब के साथ साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है वो है ल्यूसिन। ल्यूसिन एक टाइप का प्राइमरी अमीनो एसिड होता है जो कि शरीर में प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसका क्या मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम है शरीर में मसल्स को गेन कराना। तो यदि आप मसल्स गेन करना चाहते हैं या वेट गेन करना चाहते हैं तो इसमें एग येल्क का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। आप नियमित तौर पर इसका सेवन करके अपना वेट गेन भी कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये जो सारी मैंने आपके मिथ्स हैं इनको क्लियर किया होगा। अब आप आगे केयर फ्री होके आराम से आप एग येल्क का सेवन कर पाएंगे बिना किसी मिथ के। और यदि आपको और भी कुछ सवाल हैं एग येल्क के अलावा, कुछ और भी ऐसे इन्फॉर्मेशन हैं जो कि जिनके बारे में आप चाहते हो कि मैं वीडियोस बनाऊं, आपको इन्फॉर्मेशन मिले, तो उसको प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। धन्यवाद।